उन्होंने 500 महाभारत पूरे देश के और विदेश के बुलाए थे। तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आपका गढ़वाल का क्या है? मैंने कहा जी हमारे गढ़वाल का सबसे बड़ा लोक महाभारत है। इधर आप आइए उत्तरकाशी में पांडव लीला तो है ही। मैं कहता हूँ पांडव लीला तो एक बहुत बड़ा महाभारत है। ये गढ़वाल के 2000 से ज़्यादा गांव में होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोक महाभारत हमारे गढ़वाल में है और कहीं नहीं है। आप भील महाभारत देखिए, अब यक्षगान का महाभारत देखिए, आप कथकली का महाभारत देखिए, आप भगवत मेला का महाभारत देखिए, आप छऊ का महाभारत देखिए, आप यात्रा का महाभारत देखिए, ख्याल का महाभारत देखिए। इस सारे सबसे बड़ा महाभारत अगर आपको कहीं मिलेगा वो है गढ़वाल। दुनिया का कोई फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई पोइटिक कंस्ट्रक्ट नहीं है जो महाभारत में नहीं है और दुनिया में होगा। पूरा वर्जिल का एनी और उसका होमर का इलियड और ओडिसी तीनों को मिला करके उनके कुछ 30,000 कपलेट बनते हैं। और महाभारत में कितने कपलेट हैं? 1,25,000 कपलेट है महाभारत में, इसलिए बहुत बड़ा है महाभारत। जय उत्सव हुआ था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स दिल्ली में, और उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी थी, उसमें मैं भी एक था। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ कहाँ के महाभारत बुलाने हैं। उन्होंने 500 महाभारत पूरे देश के और विदेश के बुलाए थे। तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आपका गढ़वाल का क्या है? मैंने कहा जी हमारे गढ़वाल का सबसे बड़ा लोक महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोक महाभारत हमारे गढ़वाल में है और कहीं नहीं है। आप भील महाभारत देखिए, अब यक्षगान का महाभारत देखिए, आप कथकली का महाभारत देखिए, आप भगवत मेला का महाभारत देखिए, आप छऊ का महाभारत देखिए, आप यात्रा का महाभारत देखिए, ख्याल का महाभारत देखिए। इस सारे सबसे बड़ा महाभारत अगर आपको कहीं मिलेगा वो है गढ़वाल में। उनका कैसे? वो थोड़ा चौंके वो लोग कि ये आदमी बड़ा बड़बोला सा दिखता है, बड़े बड़े विद्वान थे उसमें। मैंने कहा जी हमारे यहाँ 16 से ज़्यादा अनुष्ठानिक महाभारत हैं, 16 से ज़्यादा बाकायदा अनुष्ठान वाले। एक तो जमींदारी पनवान है, एक सुनाक है, 2 तो यही हो गए, और बाकना आपने बताया, बाकना तीसरी है, ठीक है। उसके बाद आप जाइए उस कर्ण वाली घाटी में, कर्ण का महाभारत है, सोमेश्वर का महाभारत। आप दुर्योधन मत समझिए उसको। ये बड़ी गलतफहमी होती है कि जखोल में दुर्योधन का मंदिर है, नहीं है। हम लोग इसको स्थापित कर चुके हैं, नहीं है। दुर्योधन की ना वहाँ गाथा है ना वहाँ मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो सोमेश्वर का महाभारत है। आप जब महासू की यात्रा जाती है तो महासू की यात्रा तो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें भी महाभारत के प्रसंग गाए जाते हैं। इधर आप आइए उत्तरकाशी में पांडव लीला तो है ही। मैं कहता हूँ पांडव लीला तो एक बहुत बड़ा महाभारत है। ये गढ़वाल के 2000 से ज़्यादा गांव में होता है पांडव लीला। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप 2000 से ज़्यादा गांव में पांडव लीला होती है। बाकी महाभारत आप जाइए राजस्थान के एक गाँव में होता है, भील महाभारत। आप दक्षिण भारत में जाइए, तमिल महाभारत, द्रौपदी का महाभारत। एल फिल्टे बाइटल ने 2 किताबें लिखी उसमें, कल्ट ऑफ द्रौपदी एंड रीथिंकिंग महाभारत, 2 किताबें हैं। तो 2 जगह है, आपको ऐसे एक जगह पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ 2000 से भी ज़्यादा गाँव में पांडव लीला होती है। अब बताइए, इतिहास में इतना बड़ा लिविंग ट्रेडिशन कब का है, क्या है, आप कह नहीं सकते हैं। मेरे एक चाचा जी थे, पीताम्बर दत्त पुरोहित जी। तो मुझे लगता, मैंने 85 में जब मुझे इंटरेस्ट हुआ महाभारत में, उनको पूछा, मैंने कहा चाचा जी ये महाभारत यहाँ कैसे आ गए पांडव? तो उन्होंने कहा बेटो सुनो, बहुत विद्वान आदमी थे,
कि महाभारत के अंत में स्वर्गारोहिणी में जब जा रहे थे पांडव, तो वो बहुत ऐसा समय था, वो कहते थे शरद ऋतु थी। अर्जुन ने जब घाटियों में नज़र दौड़ाई तो देखा चारों तरफ खेती लहला रही है, शस्य श्यामला धरती है। उसके मन में मोह हुआ, काश हम इस धरती को दोबारा जी पाते। ये आप पांडवों की कहानी पढ़िए, जीवन तो जिया ही नहीं उन्होंने, वो तो एक बड़ी भारी ट्रेजेडी है। लोग कहते हैं उसमें शांत रस है, मैं कहता हूँ उसमें करुण रस है। और सबसे बड़ा करुण रस जो हमें दिखाई देता है भीष्म पितामह की ट्रेजेडी में दिखाई देता है। तो वो बड़े दुखी हुए। अर्जुन ने सोचा काश में दोबारा हम लोग ये जीवन जी पाते हो, लेकिन वो संभव नहीं था, स्वर्गारोहिणी में चढ़ रहे थे। तो अर्जुन ने सारे पांडवों के बाण एक एक करके निकाल करके अपने गांडीव में लगाए और घाटियों की तरफ फेंके और कहा कि ये बाण भविष्य में हमारे रूप में पूजे जाएंगे पूरी घाटियों में, और इन्हीं के रूप में, इन्हीं बाणों की जब पूजा होगी तो हमारी आत्माएं अपने भक्तों को मिलने के लिए आएंगी। ये बेसिक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसलिए हर वर्ष जब जब पांडव लीला होती है, मैं पांडव लीला की बात कर रहा हूँ, तो बाणों के रूप में पांडवों को पूजा जाता है। आप कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट हो, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, मुझे बता दे कहीं भी पांडवों की मूर्तियाँ नहीं होती हैं। पांडवों को बाणों के रूप में पूजा जाता है, बाणों की पूजा होती है, और बाणों के साथ ही पांडव भी प्रकट होते हैं। अब उन पांडवों के प्रकट होने को विलियम, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, पहाड़ के लोग, लेकिन विलियम एस सेक्स ने एक किताब लिखी है डांसिंग द सेल्फ। और डांसिंग द सेल्फ में उसने जो सबसे बड़ी थियरी इस्टेब्लिश की है, उसने कहा यहाँ गढ़वाल के जो क्षत्रिय लोग हैं वो अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, और पांडवों का वंशज मानते हैं तो पांडवों की पूजा करते हैं, बाणों की पूजा करते हैं। लेकिन इस पूरी पांडव लीला में एक इवेंट ऐसी होती है जो ग्वालदम से लेकर त्योणी तक, देवघर से लेकर और ग्वालदम तक एक इवेंट जरूर होती है पूजा, वो है गेंडा। और गेंडे का मतलब है पांडवों का श्राद्ध, और पांडवों के श्राद्ध का मतलब है हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं। नदी के किनारे बाकायदा जैसे तर्पण के पिंड बनाए जाते हैं ना, जौ के, बाकायदा 5 पांडवों के पिंड बनाए जाते हैं और 6वां पांडु का बनाया जाता है। तो जो पांडु का पिंड है उसका तर्पण देते हैं नकुल या सहदेव, क्योंकि वो उनके औरस पुत्र माने जाते हैं, बायोलॉजिकल सन माने जाते हैं। और बाकी पांडवों का जो तर्पण देता है वो है गांव का कोई सयाना, ये हमारे पूर्वज हैं। तो और कुछ हो ना हो, लेकिन गेंडा और श्राद्ध की इवेंट पांडव लीला में होनी बहुत ज़रूरी है। जिस पांडव लीला में नहीं होती है, इसका मतलब वो पांडव लीला अभी इस्टेब्लिश नहीं है, ढंग से लोगों को पता नहीं है। मैं अभी एक पांडव लीला में गया था, तो मैंने कहा ये श्राद्ध क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं, हमारे किससे पिताजी से सुना, किससे सुना, कुछ ठीक से पता नहीं था उनको। तो ये बात बड़ी सेंट्रल है पांडव लीला में। और पांडवों के मंदिर भी नहीं होते हैं। पांडवों के जो वाण हैं किसी कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी या किसी घर में किसी की जगह रखी जाती है, अलग से मंदिर पांडवों के नहीं होते हैं। ये पांडव लीला का आधार है। तो मैंने अभी 2-3 पांडव लीला की बात की है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। 16 पांडव लीलाएं कौन कौन सी हैं? पांडव के रिचुअल और अनुष्ठान। बद्रीनाथ घाटी में जाख देवता का उत्सव होता है और 6 महीने का उत्सव होता है। देवरा कहते हैं, यात्रा होती है। ये माना जाता है कि वो जाख क्या है? बबरीक का सर है। वो जब महाभारत में बबरीक को उसने सर से धड़ अलग करवा दिया था कृष्ण ने बड़ी चालाकी से,
ताकि ये पांडवों को नुकसान, मैं उस कथा को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो बबरीक ने कहा कि उसने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बबरीक ने कहा कि मैं पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के आकाश में उस शरीर को, उस सिर को, उस मस्तक को टांग दिया था और वो पूरा युद्ध देखता रहा। 18 कितने दिन का कुरुक्षेत्र? 18 दिन तक कुरुक्षेत्र देखता रहा वो सर। और उसके आखिर में कृष्ण ने पूछा, भाई बताओ कौन सा योद्धा कितना लड़ा? तो बबरीक ने कहा कि मैंने तो किसी को लड़ते नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ सुदर्शन चक्र सबके सर काटते हुए देखा, किसी को लड़ते नहीं देखा। कौन बड़ा था कौन छोटा मुझे नहीं मालूम। ये उसके बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण ने कहा, भाई अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस बबरीक के मस्तक ने कहा कि मैं कहीं हिमालय में मुझे यात्रा करवाओ। तो कृष्ण ने भीम को ये कार्य देके यात्रा करवाई। अब उसकी यात्रा, भाई अब चूँकि बर्बरीक हमारे यहाँ पूजा जाता है तो अब उसको लोकलाइज तो होना ही है। भीम उसको एक चोपता के बगल में धोतीधार है, धोतीधार के बगल में कांचुला खरक है। तो कांचुला खरक में एक बहुत बड़ा देवदार का वृक्ष काट करके उसके टॉप पे उसका सर लगाया गया और फिर पूरी घाटी में पवित्र पवित्र स्थलों तक उसको घुमाया गया। उसी का मंचन रिचुअल रीइनैक्टमेंट जिसे कहते हैं, रिचुअल रीइनैक्टमेंट जाख की यात्रा के रूप में होता है। तो जागधार में तो जाख है ही, जामू में भी जाख है, मैखंडा में भी जाख है, जाल मल्ला में भी जाख है, जाल तल्ला में भी जाख है, जोगी बडुआ में भी जाख है, रांसी में जाख है, चौमासी में भी जाख है या नहीं? त्रिजुग नारायण में भी जाख है। वो कहते हैं ये जाख वहीं से आया। कहाँ से आया? बद्रीनाथ घाटी से। किस में आया? लोण के बारे में आया। किस में आया? लोण के नमक के बारे में। वहाँ से वो जाख वहाँ पहुँचा। अब जाख के जो रिचुअल अनुष्ठान होते हैं, चाहे केदार घाटी में चाहे बद्रीनाथ घाटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओवरलैपिंग है। जाख बब्रुवाहन है या हनुमान है? जाख हनुमान बन जाता है जब रामायण गाई जाती है, तो जाख हनुमान बन जाता है। पता नहीं कैसे। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग ऑफ द रिचुअल है। जो जाख की बबरीक वाली यात्रा होती है उसमें भी लास्ट के 9 दिनों के अनुष्ठान में हनुमान के गीत गाए जाते हैं, बाकायदा गीत गाए जाते हैं। ठीक है। और वो गीत कैसे गाए जाते हैं? रावण जांद बहला खी दो, सीता हरण बहला खी दो। मेरी इसमें थोड़ा आवाज़ घबरा, कुछ गड़मड़ हो रही है। तो ये इस तरह से पूरे गाए जाते हैं और केदार घाटी में गाए जाते हैं। तो जाख और हनुमान, बबरीक और हनुमान दोनों, आप लोगों को मालूम है शिमला में हनुमान के मंदिर को जाखू का ही मंदिर कहते हैं। तो कहीं नहीं, भाषा की समानता तो, शब्दों की समानता तो है। तो मैंने कहा एक महाभारत किसका है? बर्बरीक का। वो भी महाभारत से सीधे सीधे संबंधित है। एक महाभारत है कंस का, कि कंस का भी एक यात्रा चलती है जिसमें कंस को कृष्ण ने कहा था कि क्योंकि मैंने अपने मामा को मारा है, मैं अपना लोकल ये नहीं, इसको आप ऐतिहासिक और पैन इंडियन मत बनाइए, हमारा क्षेत्रीय वर्जन है ये, कि चूँकि मैंने एक अपने मामा को मारा है इसलिए मैं इसकी यात्रा करवाऊँगा। तो उसकी यात्रा करवाई गई कंस की। तो कंस की यात्रा पूरी के पूरे अनुष्ठान होते हैं, वो यात्रा चलती है। 16 किस्म के मुखौटे होते हैं, जाके अनुष्ठान में मुखौटे होते हैं। मैं इतना नहीं बताना चाहता हूँ। ये जाख हो गया। त्यूड़ी गांव में एक महाभारत होता है पूरा का पूरा, वो है बलराम का महाभारत। उसमें पूरी की पूरी बलराम और कृष्ण की गाथा जन्माष्टमी के दिन गाई जाती है। उसको भी मैंने बहुत पहले डॉक्यूमेंट किया था। पूरी रात हमने बैठ के उसको डॉक्यूमेंट किया। बहुत बढ़िया गाथा कृष्ण की और बलराम की। और एक और महाभारत है आपका, आप श्रीनगर के सामने बडियारगढ़ पट्टी को जानते हैं?
एक बडियारगढ़ पट्टी और गज्जा चाका में है, 12 जाख हैं, 12 घड़ियाल हैं। अब लोग सोचते हैं तो घड़ियाल वही घड़ियाल होगा, नौटी के आसपास का घड़ियाल वीर देवता, वो नहीं है। वो घड़ियाल है, उसको कहते हैं खाती को जाओ। और उसकी गाथा है किस तरह से उसकी आत्मा लाल किले में बंदी हो गई थी और किस तरह से एक चमत्कारिक व्यक्ति के साथ आ करके वो गज्जा की धार में, वहीं पे था ना, वहाँ पे किसी ने उसके, क्योंकि दूध की धार गिरती थी। एक आम कहानी गढ़वाली देवी देवताओं के बारे में आती है कि एक कथा ये आती है कि किसी आदमी की गाय रोज़ जब घर आती थी उसको दूध ही नहीं निकलता था। जहाँ चाहो आप वहीं यही कथा मिलेगी। अब एक दिन उसके मालिक ने गाय के पीछे पीछे गया तो एक जगह गया कि शिवलिंग पे या एक किसी पत्थर पे वो पूरा दूध वहाँ गिरा के आ जा रही है। उसने बाकायदा कुलाड़ा घन उठा के उस पर चोट मारी और चोट के 12 टुकड़े हुए और वो 12 टुकड़े जहाँ जहाँ पड़े वो 12 जाख स्थापित हो गए, 12 घड़ियाल स्थापित हो गए। लेकिन जब घड़ियाल के अनुष्ठान होते हैं तो पूरी की पूरी तरह पांडवों के अनुष्ठान होते हैं। किसके अनुष्ठान होते हैं? पांडवों के, पूरे इलाके के पांडवों के पशवा घड़ियालदार बडियारगढ़ में आके 4-4 पहर लगाते हैं, गीत गाते हैं सारे का सारा। वो कहते हैं खाती को जाओ, खाती अर्जुन को जाओ। खाती का मतलब होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय का जाया। अभिमन्यु, वो तो अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो घटोत्कच था। ठीक है, तो ये चलता रहता है सारा। एक कृष्ण का पूरा महाभारत गाया जाता है, उसके मैं वीडियोस दिखाऊंगा आप लोगों को। धर्मेच काम अर्थेच कामे च मोक्षे च, धर्मे दो हो गया, 4 तो धर्मेच अर्थेच कामे च मोक्षे च भरतर, सब थोड़ा गलत टाइप हो गया। जो यहाँ है पूरी दुनिया में और जो यहाँ नहीं है दुनिया में। इतना बड़ा महाकाव्य है महाभारत। आप अगर उसको गंभीरता से पढ़ें, कोई भी ऐसा दुनिया का कोई फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई पोइटिक कंस्ट्रक्ट नहीं है जो महाभारत में नहीं है और दुनिया में होगा। पूरा वर्जिल का एनीड और उसका होमर का इलियड और ओडिसी, तीनों को मिला करके उनके कुछ 30,000 कपलेट बनते हैं। और महाभारत में कितने कपलेट हैं? 1,25,000 कपलेट हैं महाभारत में, इसलिए बहुत बड़ा है महाभारत।